अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मौजूद डिस्कशन और जो बहस है, जो मौजू है, वो उन लोगों के लिए है कि जो जोड़ों के दर्दों का शिकार होते हैं, दवाइयाँ खा खा के थक चुके होते हैं और बात शुरू हो जाती है कि आपको अपने जोड़ जो हैं, अपने जो ख़ास तौर पे यहाँ पे अगर मैं घुटने की बात करूँ, जो कि नी जॉइंट की बात करूं, जो कि सबसे बड़ा जोड़ है हमारे जिस्म के अंदर जब हम बात करते हैं वज़न उठाने वाले जोड़ों की, तो ये बहस यहाँ तक पहुँच जाती है कि आप अपने घुटने तब्दील करवा लें, जिसको हम कहते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो ये उन लोगों के मौजू उन लोगों की इंटरेस्ट का है या उन फैमिलीज़ का कि जिनके घर में ऐसे अफराद मौजूद हैं। एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस, कि जिसमें हमारा जो नी जॉइंट है, जो घुटने का जोड़ है, ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो जाता है। क्योंकि देखें, घुटने को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक ऊपर वाली हड्डी होती है जिसको हम फीमर कहते हैं, या उर्फ़े आम में इसको थाई बोन भी कहते हैं। फिर नीचे एक और हड्डी होती है जिसको हम टांग की हड्डी कहते हैं, शीन बोन कहते हैं, लेकिन टेक्निकली उसको हम टिबिया कहते हैं। अब जब भी हमने वॉक करनी होती है, चलना फिरना होता है, तो ये जो दो हड्डियाँ हैं, यानी ऊपर वाली ये फीमर, नीचे वाली ये टिबिया, ये एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाती हैं। लेकिन इनके ऊपर एक कार्टिलेज नामी एक टिश्यू होता है, ताकि ये जो रगड़ है ये एक दूसरे को ज़ख्मी ना करे। ऊपर वाली जो बोन है, ये कार्टिलेज होगा और नीचे वही कार्टिलेज की एक किस्म होगी जिसको हम मनिस्कस कहते हैं या प्लेटें कहते हैं, तो जिसके ऊपर फिर जब हम चलते हैं तो हमें रगड़ महसूस नहीं होती। तो लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये जो ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, हिफाजती तय होती है, कार्टिलेज होती है, मेनिस्कस होती है, तो इसमें टूट फूट का अमल होता है, वियर एंड टेयर होती है, डीजनरेशन होती है, जिसकी वजह से पहले तो कार्टिलेज ख़त्म होना शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कार्टिलेज के नीचे की हड्डियाँ होती हैं वो भी फिर टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। और हमें कैसे पता चलता है? एक 18 साल का लड़का है, वो घूमता फिरता है, वो भागता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता अपने जोड़ों में, लेकिन एक 68 ईयर्स का, यानी तकरीबन कह लें 70 का 60 साल का जो मर्द है या औरत है, अब वो जब उठ के चलेगा, वो कोई काम करेगा, तो उसको घुटनों में दर्द होगा। क्योंकि अब जहन में दोबारा लाएं कि ये जो दोनों हड्डियां हैं घुटनों की, इनके दरमियान जो कुशन था, इनके दरमियान एक ऐसी चीज़ थी जो एक दूसरे की रगड़ से बचाती थी, तो वो ख़त्म हो गई। तो उस रगड़ की वजह से मज़ीद फिर इनकी टूट फूट होती है। इस अमल को हम क्या कहते हैं? ओस्टियो आर्थराइटिस। ओस्टियो का मतलब बोन होता है, आर्थर जॉइंट को कहते हैं, आइटिस के फिर सोजिश शुरू हो जाती है। एक तो इस वजह से फिर शुरू में हम दवाइयाँ देते हैं दर्दों की। अब उन दर्दों की दवाइयों से लोग तंग आ जाते हैं, क्योंकि वो गुर्दे के लिए भी ख़राबी पैदा करती हैं, मैदे के लिए भी, फिर सांस के मरीज़, उसको दमा के मरीज़ नहीं ले सकते ऐसी दवाइयों को। लेकिन एक वक्त आता है कि बैठे बैठे इतना दर्द होता है कि दवाइयाँ भी काम नहीं करती, तो इन लोगों को फिर नी रिप्लेसमेंट जो सर्जरी होती है उसकी तरफ भेजा जाता है। और दूसरी एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस। अब रूमेटाइड आर्थराइटिस ये होता है कि आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, वो आपके जिस्म के किसी एक हिस्से, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जोड़ की, यानी नी जॉइंट की, इसकी कार्टिलेज की, इसकी साइनोवियम भी एक झिल्ली होती है, तो जो कि थोड़ा सा फ्लूइड बनाती है ताकि वो जो रगड़ है वो कम से कम लगे और कुशन इफेक्ट बेहतर हो, तो उसके खिलाफ ऐसा काम करती है कि वो जल्दी टूट फूट जाते हैं। तो इसको हम रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। इसके लिए भी ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को दबा के रखती हैं, लेकिन वो दवाइयों के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो एक वक्त में फिर इनको भी कहा जाता है कि आप भी अपना नी रिप्लेसमेंट करवा लें। या तीसरा फिर वो कैटेगरी होता है कि जिनको कोई चोट लग जाए, ट्रॉमा हुआ और एक्सीडेंट हुआ, या किसी भी किस्म के कोई गिर गए कहीं से, और जो नी जॉइंट होता है वो इतना ज़ख्मी हो जाए, उसकी हड्डियाँ इतनी ख़राब हो जाएं कि कहा जाता है कि आप नी रिप्लेसमेंट करवा लें। लेकिन अक्सर लोग फिर डरते बहुत हैं नी रिप्लेसमेंट से। उनके जहन में होता है कि जो नी रिप्लेसमेंट है ये ख़तरनाक चीज़ है, अगर आप अपनी नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो मसला ज़्यादा बनता है। तो फिर इसीलिए मुनासिब समझा कि इसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक ज़रूर वीडियो बना दूं। नी रिप्लेसमेंट 1.5 से 2 घंटे का एक ऑपरेशन होता है, बेहोश करके किया जाता है अक्सर केसेस में, लेकिन बाज़ औक़ात आपकी जो रीढ़ की हड्डी की तरफ एक टीका लगा दिया जाता है, लेकिन अक्सर लोगों को बेहोश किया जाता है। तो पहले आपको जो आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो देखता है कि क्या वाकई आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? जब आपकी अलामात दवाइयों के बावजूद बहुत ज़्यादा आपको तंग करना शुरू हो जाएं, और या फिर आपका जो लाइफस्टाइल था, आपकी जो एक्टिविटी थी, वो बीमारी से पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन इस बीमारी की वजह से आप रह गए हैं, तो तब फिर इस ऑपरेशन को किया जा सकता है। तो इससे पहले कोशिश की जाती है कि आपको जो आपका दिल का डॉक्टर है, आपका जो शुगर का डॉक्टर है, आपका जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है, आपके जो सांस या पल्मोनोलॉजी या जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है, ये सब लोग आपको क्लियर कर दें
कि आपको बेहोशी दी जा सकती है और उसमें ऑपरेशन किया जा सकता है, और इसके बाद का भी जो कुछ हफ्तों का अमल होता है रिकवरी का या सेहत का, तो वो भी आपका जिस्म बर्दाश्त कर पाएगा और आपके अंदर कोई इन्फेक्शन भी नहीं है इस वक्त, ताकि ये चीज़ें अगर होंगी तो फिर ये मसला करती हैं, तो फिर आपको ओके कर दिया जाता है। अब एक दफ़ा आप ओके हो गए, फिर आपका ये ऑपरेशन किया जाता है। करना क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपको बेहोश करते हैं, आपकी ये हड्डियां जो है ऊपर स्किन उतारी जाती है, ये हड्डियों के जो ख़राब हिस्से होते हैं, ऊपर वाली हड्डी का भी और नीचे वाली, यानी ऊपर वाली हड्डी का नीचे का हिस्सा और नीचे वाली हड्डी का ऊपर का हिस्सा, उनके ख़राब हिस्सों को काट दिया जाता है और उनकी जगह पे मेटल की जो इम्प्लांट होता है, प्रोस्थेसिस होता है, क्योंकि इस पूरे अमल को हम आर्थ्रोप्लास्टी भी कहते हैं, आर्थ्रो जॉइंट और प्लास्टी रिपेयर करना होता है, तो वो लगा दिए जाते हैं। अब हमारे जो घुटने के आगे एक और छोटी सी हड्डी होती है जिसको हम पटेला कहते हैं, पटेला या नी कैप भी कहते हैं, और वो हड्डी की जो पीछे वाली साइड है उसको भी बाज़ काट के वहाँ पे कोई प्लास्टिक का कोई थोड़ा मटेरियल लगा दिया जाता है, तो उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। फिर आपको कुछ दिनों के लिए बताया जाता है कि आपने किसी सहारे की मदद से चलना है। हो सकता है वो वॉकर हो सकता है कीन या कोई जो छड़ी आपने बुज़ुर्गों के पास देखी है। फिर आपकी फ़िज़ियोथेरेपी ज़रूरी होती है। फिर आपको कहा जाता है कि कुछ हफ्ते लगेंगे आपके रिकवर होने में, और आपकी इन्फेक्शन से आपको बचाने की कोशिश की जाती है, टांगों की खून की नालियों में क्लॉट ना बन जाए उससे बचाने की कोशिश की जाती है। यानी सर्जरी के बाद का जो टाइम होता है वो आपने हर सूरत अपने डॉक्टर की एडवाइस को अगर फॉलो करेंगे, इसके ऊपर दबाव नहीं डलने देंगे, इसके ऊपर अचानक ज़ोर नहीं डलने देंगे, रिकवरी बेहतर हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ये ऑपरेशन कामयाब रहेगा। लेकिन अगर आप ऑपरेशन की कामयाबी के बाद भी अचानक ही दौड़ना शुरू करेंगे, वो ख़तरनाक है। आपको दौड़ना नहीं है, आप स्विमिंग कर सकते हैं, थोड़ा साइकिलिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस छोटी बहुत कर सकते हैं, लेकिन आप दौड़ नहीं सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ज़हन में लाएँ कि 2 मेटल की जो हैं वो हिस्से डाले गए हैं। तो आपकी एक्टिविटी आपने हर सूरत अपने डॉक्टर की अगर एडवाइस को फॉलो करके चलेंगे कि जैसे वो आपको, तो ये ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। तो ये बदनाम क्यों है ऑपरेशन? ये बदनाम इसलिए है कि अगर 100 में से 80 लोगों में कामयाब होगा तो वो शायद लोगों को नहीं बताएंगे, लेकिन जिन 20 लोगों का कामयाब नहीं होता मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, कि सर्जरी से पहले नहीं देखा गया कि कौन कौन सी बीमारियां भी प्रॉपरली उनका इलाज नहीं हुआ जिनको करना ज़रूरी है, ऑपरेशन के बाद फिर बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, तो अगर वो नाकाम हो जाए तो वो सबको बताते फिरते हैं, तो जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं। लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि किसी भी अच्छे आर्थोपेडिक सर्जन से अपना ऑपरेशन नी रिप्लेसमेंट का ज़रूर करवा लेना चाहिए, अगर आपके हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि ऑपरेशन के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन दोबारा ये कहूँगा, ऑपरेशन से पहले हर किस्म की फ़िटनेस लेना ज़रूरी है कि आप फ़िट हैं ऑपरेशन के लिए और उसके बाद की जो रिकवरी का स्ट्रेस है उसको लेने के लिए। और ऑपरेशन के बाद फिर पूरी टीम आपके साथ होगी, जिसमें आपकी फैमिली भी शामिल है, फिजियोथेरेपिस्ट भी शामिल है, आपका न्यूट्रिशनिस्ट भी शामिल है। मसलन आप बेड पे लेटे हुए हैं और आप कोई चीज़ उठाने के लिए उठते हैं, दबाव डालते हैं ऑपरेशन के 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद, तो वो ख़तरनाक बात है। घर वालों को पता हो कि इस दौरान आपको किस हद तक हेल्प आउट करना है ताकि आप रिकवरी की तरफ जाएं, तो फिर बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, आर्थ्रोप्लास्टी में या प्रोस्थेसिस या इम्प्लांट्स को लगाने में। ये टाइटेनियम के या मेटल के होते हैं। तो ये अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन होगा आप ज़रूर पूछिएगा। कोशिश मेरी होती है कि ज़रा इस तरह की मालूमाती वीडियो बना दूं, क्योंकि लोगों के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।